आज के इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट टिश्यू वाला सेक्शन पहले ले रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू यहां पर ग्रुप ऑफ दी सेल्स हो गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनका काम होना ओनली ग्रोथ करना होता है, ग्रोइंग रीजन्स में पाए जाएंगे। परमानेंट टिश्यू वो हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं बट धीरे धीरे उनमें परमानेंसी आ जाती है, वो स्पेशलाइज फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं। अब उनका मेनली फंक्शन ग्रो करना नहीं है, उस स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव फंक्शंस को कंडक्ट करवाना होता है। जबकि ये डिवाइड नहीं होते हैं, रोजाना डिवाइड नहीं होंगे, ऑलवेज डिवाइड फॉर्म में नहीं रह सकते, एक स्टेज पे जाकर मेच्योरिटी गेन कर लेते हैं। इनमें स्मॉल साइज होती है, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। डायमेट्रिक का मतलब इनका जो रेडियस है, इनका जो शेप है वो ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। आइसोडायमेट्रिक, इनका डायमीटर सबका सेम होता है, शेप भी सेम रहती है। ये शेप में अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि बॉडी की डिजाइन अलग अलग है, उनके लोकेशन अलग अलग। वैक्यूल्स यूजुअली इनमें एब्सेंट होगी क्योंकि वैक्यूल का मेनली फंक्शंस होता है प्रेशर मेंटेन करना। हम बात करें कि यहां पर लाइव सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होती है प्लांट्स के रेफरेंस के अंदर, और वो 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, दो सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, कॉम्पैक्टली पैक सेल्स होती हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल पतली होती है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की रिगार्डिंग बोला पढ़ने। या इंटरसेलुलर स्पेस होगा, बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, ये इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा। और इंटरसेलुलर स्पेस, यदि इंटरसेलुलर स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तो सेल वॉल थिन रहने वाली है। अदरवाइज उनमें बीच में यदि किसी तरह का कोई थिकनिंग पाई जाएगी जहां पर कॉर्नर्स पे इनकी सेल वॉल मोटी हो जाती है, तो उस रिस्पेक्ट के अंदर यहां पर सेल वॉल कॉर्नर्स पर मोटी रहेगी तो इनका इंटरसेलुलर स्पेस भी छोटा रहने जाने वाला। तो प्लांट में ग्रोथ करवाने वाले टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज को हम कहते हैं बेटा, हम उनको कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये एक्चुअली डिवाइडिंग करने की कैपेसिटी के अंदर होता है। जो सेल डिवाइड होता रहता है वो ऑलवेज बड़ा न्यूक्लियस वाला होगा, उसकी सेल वॉल बहुत थिन होगी और बेसिकली उनमें साइटोप्लाज्मा बहुत ही ज्यादा एक्टिव फॉर्म में होगा। इंटरसेलुलर स्पेस वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट रहने वाली है। ये ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यदि ग्रोथ लेंथ में करना हो, यदि प्लांट है वो की ग्रोथ यदि विड्थ में करनी हो, रिंग फॉर्म में करनी हो, या रीग्रोथ वापस से करना हो, तो मेनली कौन से टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी? मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज की जरूरत पड़ने वाली है। जब लेंथ में ग्रो करती है तो हाइट बढ़ती है रूट और स्टेम की। जैसे यहां पर हम बात करें, ये एक स्टेम वाला हिस्सा है, स्टेम वाले हिस्से के अंदर यदि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करते हैं तो जो ये सेल्स यहां ग्रो करेंगी वो इसकी लेंथ में इंप्रूव करेगी, हाइट बढ़ाएगी। उसी तरह से रूट जो नीचे वाला हिस्सा है, जमीन से नीचे जो होता है प्लांट का, यदि वहां पर यदि डिवाइडिंग सेल्स मेरिस्टेमेटिक है तो ये रूट की लेंथ में ग्रो करवाएगी नीचे की साइड में। ठीक है, इसके अलावा यदि बीच में यहां पर बिल्कुल